पंजाब ने बहुत सिंगर्स देखे हैं, बहुत स्टार्स बने हैं, पर कुछ लोग हैं जो सिर्फ गाने नहीं गाते, वो कल्चर चेंज कर देते हैं। और जब कोई आदमी इतना बड़ा बन जाता है तो तब सिर्फ दोस्त नहीं बनते, दुश्मन ज्यादा बनते हैं। अब ये स्टोरी एक ऐसे ही लड़के की है जो अपनी आवाज को कनाडा तक ले गया, मिलियंस कमाए, मिलियंस फैन बनाए, और फिर एक दिन पूरे पंजाब ने साइलेंस फील किया। 30 गोलियां और एक 28 साल की जिंदगी जो खत्म हो, और एक सवाल जो आज भी अनआंसर्ड है। और आज हम बात करेंगे सिद्धू मूसेवाला, फेम, बीफ, पॉलिटिक्स, क्राइम और प्रोफेसी की, और वो सच जिसकी बात लोग आज भी करते हैं। हाँ यार, जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। पंजाब के एक छोटे से मूसा पिंड का एक लड़का, अब नो बॉलीवुड बैकग्राउंड, नो म्यूजिक फैमिली, सिर्फ एक हंगर, एक भूख। अब शुभदीप सिंह सिद्धू ने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी और कनाडा मूव हुआ। अब दिन में काम और रात में गाने लिखना। अब पंजाब में बहुत लोग हैं जो सिंगर बनना चाहते हैं, पर शुभदीप सिंह सिद्धू पहले राइटर बना। अब उसका पहला मेजर ब्रेक सिंगर निंजा के गाने लाइसेंस के साथ आया। अब उसके बाद एक चीज तो क्लियर थी कि ये इंसान नॉर्मल नहीं है, पर फिर भी इस इंसान का स्ट्रगल असली था। रिजेक्शन हुए, डोर्स बंद हुए। अब लोग कहते थे कि गाँव का लड़का सिटी में एडजस्ट नहीं कर पाएगा, पर सिद्धू रुकने वाला नहीं था, क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया था कि मैं अपनी मर्जी ना ली जीवांगा, जिसका मतलब है मैं सिर्फ अपनी मर्जी से ही जीऊंगा। और फिर उसके बाद सिद्धू मूसेवाले का पहला हिट सो हाई आया, और बस यहीं से पूरा गेम बदल गया। अब ये सिर्फ एक सॉन्ग नहीं था, ये सिर्फ एक गाना नहीं था, ये एक अनाउंसमेंट थी दुनिया के लिए, पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए। अब लिरिक्स में कॉन्फिडेंस था, डिलीवरी में एग्रेशन था, और उसकी प्रेजेंस में डोमिनेशन था। अब सिद्धू सिर्फ गा नहीं रहा था, सिद्धू क्लेम कर रहा था कि मैं आ गया, और पूरी की पूरी इंडस्ट्री हिल गई। मिलियन ऑफ व्यूज, उसके साथ पूरी ग्लोबल पंजाबी ऑडियंस कनेक्ट कर गई। यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पंजाब, हर जगह सिर्फ एक नाम, सिद्धू मूसेवाला। पर यहाँ पर एक चीज और थी जो आगे आकर एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी बनने वाली थी, कि सिद्धू के गानों में बिल्कुल भी फिल्टर नहीं था, 0 फिल्टर और 100% रियलिटी। मतलब जो वो यूथ से कहना चाहता था वो बोल दिया बिना किसी फिल्टर के। अपने बारे में गाया, पंजाब की रियलिटी दिखाई, गन्स के ऊपर गाया, अनफिल्टर्ड ट्रूथ दिखाया। और यहाँ पर दुनिया का एक बहुत ही बड़ा फैक्ट है कि सच बोलने वाले बहुत लोगों को अनकंफर्टेबल कर देते हैं। और इसीलिए फिर होना क्या था, सिद्धू की सक्सेस के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई। अब इंडस्ट्री में क्रिएटिव क्लैशेस स्टार्ट हुए, करण औजला के साथ बीफ स्टार्ट हुई। अब लिरिक्स में शॉर्ट्स, सोशल मीडिया पे अटैक। अब इसी के साथ फैंस भी डिवाइड होना शुरू हो गए, कोलैबोरेटर्स के साथ बहुत इश्यूज शुरू हुए। अब इसी के साथ पंजाब के एक और बहुत पुराने सिंगर बब्बू मान के साथ भी डिफरेंसेस शुरू हुए। लिरिक्स को लेकर क्रिटिसिज्म हुआ, गन कल्चर को लेकर कंट्रोवर्सीज हुई। अब पब्लिक डिबेट इतनी बढ़ गई कि लीगल स्क्रूटिनी तक पहुंच गई। अब कुछ लोगों का कहना था कि ये डेंजरस इन्फ्लुएंस है, पर फैंस का कहना था कि ये रियलिटी है। अब आप किसके साथ अग्री करते हो? पर असली प्रॉब्लम कुछ और थी। पंजाब में गैंग वॉर चल रही थी जो अभी तक ऑन है। अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग, बम्बीहा गैंग, गोल्डी बरार गैंग। अब टेरिटरी का बदला, ईगो का बदला, सब कुछ अपनी हाइट्स पे था। अब यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। 2021 में विक्की मिड्डू खेरा का मर्डर हो जाता है। अब कौन था विक्की मिड्डू खेरा? विक्की मिड्डू खेरा यूथ अकाली दल का लीडर था और लॉरेंस बिश्नोई का बहुत ही खास दोस्त। अब बिश्नोई खुद तो जेल में था, पर उसका बदला और टारगेट जेल के बाहर था। और उस टाइम पंजाब में ये भी बहुत र्यूमर्स फैल रहे थे कि विक्की मिड्डू खेरा के मर्डर में सिद्धू मूसेवाला और उसके लोगों का हाथ है। अब इस चीज का प्रूफ क्या था? कुछ नहीं, पर गैंगस्टर्स की दुनिया में बदला लेने के लिए प्रूफ नहीं, अफवाह ही काफी होती है। अब लॉरेंस बिश्नोई का टारगेट लॉक हो चुका था, और वो टारगेट था सिद्धू मूसेवाला। अब एक बार इमेजिन करो, जितना बड़ा नाम उतना बड़ा प्रेशर, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, मिलियंस वाचिंग एवरी सिंगल मूव। अब उसके गानों को एनालाइज करा जा रहा था, स्टेटमेंट्स, हेडलाइंस बन रही थी, और ऊपर से सिद्धू मूसेवाले को रेगुलर डेथ थ्रेट्स आ रहे थे। पर सिद्धू मूसेवाला एक ऐसा इंसान था जिसने डर के आगे सर झुकाना नहीं सीखा था। वो एक ऐसा इंसान था जिससे डर भी डरता था, क्योंकि सिद्धू मूसेवाले की स्टेटमेंट क्लियर थी कि किसी के आगे सर झुकाने का मतलब है जीते जी मर जाना। अब सिद्धू मूसेवाले ने खुद ये स्टेटमेंट दी कि उसे एक्सॉर्शन कॉल्स आ रहे थे कि या तो पैसा दे या फिर गोली खा। अब सिद्धू को पता था कि उसे जान का खतरा है, पर फिर भी वो इंसान डरा नहीं, वो इंसान रुका नहीं। अब यहीं पर सिद्धू मूसेवाले की पॉलिटिक्स में एंट्री होती है। सिद्धू मूसेवाला जॉइंस इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड इवन कॉन्टेस्ट द इलेक्शंस इन पंजाब। अब इतना सब कुछ होने के बाद भी सिद्धू मूसेवाला डरा नहीं, स्टेज पर गया, कॉन्सर्ट्स किए, इंटरनेशनल टूर्स किए, क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया था कि मैं डर के नहीं जियांगा।
जिसका मतलब है मैं डर कर नहीं जीऊंगा, क्योंकि उस इंसान का एक माइंडसेट था कि डर आने से पहले मौत आ जाए, और वो सच में ये सब फेस भी कर रहा था। अब रेगुलर डेथ थ्रेट्स आने के बाद खतरा इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि उसे गवर्नमेंट की तरफ से सिक्योरिटी मिलती है, 4 कमांडोज मिलते हैं, बुलेट प्रूफ कार एडवाइस की जाती है, और ये उसकी लाइफ का एक रेगुलर पार्ट बन चुका था। अब सिद्धू मूसेवाला सिर्फ एक सिंगर नहीं था, वो एक इन्फ्लुएंसर बन चुका था, पंजाब के यूथ का इन्फ्लुएंसर। अब कुछ लोग इसकी फेवर में थे और कुछ लोग इसके अगेंस्ट थे, और इन्फ्लुएंस पावर को अनकंफर्टेबल करता है। और दोस्तों यहीं पर इन सबके बीच सिद्धू मूसेवाले का एक नया गाना आता है, द लास्ट राइड। अब द लास्ट राइड सिद्धू मूसेवाले का लास्ट सॉन्ग था। अब एक बार याद करके देखो, ये गाना रिलीज होने से पहले ही फैंस को सिद्धू मूसेवाले के इस गाने में उसका पेन फील हुआ, रिफ्लेक्शन फील हुई, पर कोई जानता नहीं था कि ये एक्चुअली में लास्ट राइड ही होगी। अब इस गाने के लिरिक्स थे, आई नो आई वोंट बी हियर फॉर लॉन्ग, यानी कि मैं ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहूंगा। और ये चीज उसने अपने गाने में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कही। अब क्या वो जानता था कि कुछ होने वाला है? क्या उसे सिग्नल मिल चुका था? अब यहीं पर 28 मई 2022 सिद्धू के असैसिनेशन से एक दिन पहले उसका इंस्टाग्राम पोस्ट आता है, और वो पोस्ट था 295, जो कि उसका एक गाना था, 295 द गिफ्ट। अब 295 ये एक आईपीसी सेक्शन है, और इसी के ऊपर सिद्धू ने अपना गाना 295 बनाया था, जिसने उसमें एक्सपोज की थी बहुत ही हार्ड रियलिटी, जिसमें उसने दिखाया था द ट्रूथ ऑफ द वर्ल्ड वी लिव इन नाउडेज, आज के लोगों और पॉलिटिशियंस के असली चेहरे। अब इसी गाने के थ्रू सिद्धू दुनिया को बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहता था। और अगली सुबह 29 मई 2022 सब खत्म हो गया। अब संडे का दिन मूसेवाला घर पे था और डिसाइड किया कि पास वाले गांव में जाना है। अब इतना पैसा, इतना एक्सपोजर, इतना फेम होने के बाद भी ये इंसान अपने पिंड में ही रहता था। अब यहाँ पर एक और चीज हुई, 28 मई सिर्फ एक दिन पहले आप गवर्नमेंट डिसाइड करती है ब्लू स्टार एनिवर्सरी के लिए 424 लोगों की सिक्योरिटी को विड्रॉ किया जाए, और इन 424 लोगों में से एक नाम सिद्धू मूसेवाले का भी था। मतलब 4 कमांडोज में से 2 को हटा दिया गया। अब एक बार फोकस करके देखो, मर्डर से सिर्फ एक दिन पहले 2 कमांडोज को हटा दिया गया। अब क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था, या फिर किसी को पता था कि ये होने वाला है? अब ऑपोजिशन कहती है कि टारगेटेड था, और सरकार का कहना था कि रूटीन था। अब इस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिला, पर उस दिन 29 मई को मूसेवाला सिक्योरिटी को घर पे छोड़कर निकला। शायद उसने सोचा होगा कि थार में 5 लोग नहीं बैठ सकते। अब शाम के 4:30 बजे अपनी ब्लैक महिंद्रा थार में अपने 2 दोस्तों के साथ मूसेवाला अपने पास के पिंड जवारके की तरफ जा रहा था। अब इसी ड्राइव के दौरान मूसेवाला ने नोटिस किया कि एक व्हाइट कोरोला उसे बहुत देर से फॉलो कर रही है। अब उसी दौरान उसकी आगे की 2 गाड़ियां सडनली रुक गई, जिसका मतलब था रोड ब्लॉक हो गई। और शायद उस टाइम सिद्धू मूसेवाले को समझ आया कि ये एक प्लान्ड अटैक था, पर तब तक बहुत लेट हो चुका था। गाड़ियों से लोग निकले, AK-97, AK-94 राइफल्स निकली, which is a military grade rifle, expensive and very rare। अब जिसका मतलब साफ था कि प्लान्ड अटैक था, बहुत पहले से प्लान्ड। अब पहली गोली चलती है और उसकी थार की विंडशील्ड शटर हो जाती है। अब मूसेवाले ने रिवर्स करने की कोशिश की, पर गोलियां रुकी नहीं। 30 से ज्यादा बुलेट्स फायर करी गई, जिसके जवाब में मूसेवाले ने भी बैक फायर करा, शायद अपने डिफेंस में, शायद खुद को बचाने के लिए। और ये चीज यहाँ दिखाती है कि वो इंसान आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार था, अपनी आइडेंटिटी के लिए, अपने सच के लिए। आखिरी सांस तक वो इंसान झुकने के लिए तैयार नहीं था। अब शूटर्स गोलियां चलाकर वहां से फरार हो जाते हैं, और सिद्धू मूसेवाले की बॉडी स्टीयरिंग व्हील पर झुक जाती है। गाड़ी का हॉर्न कंटिन्यूसली बज रहा था। पिंड के लोग भाग कर आते हैं। जब उसकी थार को देखा तो बुलेट होल्स हर जगह, और थार के अंदर मूसेवाले का सर स्टीयरिंग के ऊपर। अब एम्बुलेंस आई, हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने ट्राई करा, पर बहुत लेट, शायद बहुत बहुत लेट। और वहीं पर कुछ घंटे बाद सिद्धू मूसेवाले को डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। और ये दिन था जब पूरा पंजाब, पूरी इंडस्ट्री, पूरा देश साइलेंट था। एक 28 साल का लेजेंड जो अपने घर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी के लिए निकला था, उस इंसान की जिंदगी खत्म हो चुकी। अब सिद्धू मूसेवाले की डेथ से सिर्फ इंडिया नहीं, पूरा इंटरनेशनल मीडिया तक शॉक था। लेजेंडरी सिंगर ड्रेक तक ने ट्वीट किया, RIP टू द रियल वन, क्योंकि वो इंसान सिर्फ सच बोलता था, एक्सपोज करता था, अनकंफर्टेबल ट्रूथ बताता था। मिलियंस ऑफ पीपल वर इन शॉक। और उसी टाइम कनाडा से गोल्डी बरार का फेसबुक पोस्ट आता है कि विक्की मिड्डू खेरा का बदला पूरा हुआ, सिद्धू इज डेड। उसके बाद काफी समय तक इन्वेस्टिगेशन चली, and investigators linked this case to organized criminal rivalry। अब 8 शूटर्स को आइडेंटिफाई करा गया, कुछ अरेस्ट हुए और कुछ एनकाउंटर में मारे गए। पर दोस्तों यहाँ पर सबसे ज्यादा सोचने वाली बात है कि सिद्धू की लेगेसी आज तक खत्म नहीं हुई, क्योंकि सिद्धू के जाने के बाद भी उसके गाने सोशल मीडिया पे ट्रेंड करते हैं। आज भी पंजाब दुनिया की हर गाड़ी में सिद्धू मूसेवाले के गाने बजते हैं, इंडिया के हर जिम में उसकी एनर्जी चलती है। पर यहाँ पर एक सच और है, मूसेवाले के पेरेंट्स आज भी मूसा गांव में उसका रूम वैसे का वैसा रखते हैं जैसे उसने छोड़ा था।
अवार्ड्स, कपड़े, फोटो सब कुछ वैसे ही। माँ रोज अंदर जाती है। अब इस बात को आज लगभग 4 साल हो गए। सवाल आज भी यही है कि किसने ऑर्डर किया। सिर्फ शूटर्स नहीं, इसका मास्टरमाइंड कौन था। सिक्योरिटी को क्यों हटाया गया, वो भी सिर्फ एक दिन पहले। अब ये कोइंसिडेंट था या एक प्लान था, ये जवाब आज तक नहीं मिला। क्योंकि हमारे देश में जस्टिस स्लो है, बहुत बहुत स्लो है। पर पेरेंट्स नहीं रुकेंगे, फैंस नहीं रुकेंगे। उनका बेटा चला गया, पर सवाल अभी भी जिंदा है। अब सिद्धू मूसेवाले ने यहाँ पर एक बात प्रूव कर दी कि अगर तुम्हारी आवाज में दम है, अगर तुम्हारी आवाज असली है, तो दुनिया तुम्हें इग्नोर नहीं कर सकती। जज करेगी, कॉपी करेगी या टैग करेगी, पर इग्नोर नहीं कर सकती। अब सिद्धू मूसेवाले का शरीर आज हमारे बीच में नहीं है, पर उसकी आवाज, उसके वर्ड्स, उसका म्यूजिक आज भी उसके फैंस के दिलों में जिंदा है। और वो आज भी जी रहा है अपने हर फैन के दिल में एक लेजेंड बनकर। और मैं हूं तरन, ये था तरन अनलीश। यहाँ सिर्फ सच दिखाया जाता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आई पोस्ट वीडियोस एवरी वीक। थैंक यू।